everyone. So welcome back on साया कॉमर्स क्लासेस, एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। स्टूडेंट, मुझे नहीं पता कि आपने कितना पढ़ लिया है हर सब्जेक्ट का और कितना आपने रीड किया ओनली और कितना आपने लर्न किया है, कितने चैप्टर आपके अच्छे से कवर हो गए हैं और कितने आपके चैप्टर रहते हैं। ये बस सिर्फ आप ही जानते हो कि आपका कौन सा टॉपिक कितना अच्छे से कवर है। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जो हमारे 40 डे रहते हैं एग्जाम में, उनमें हम किस तरीके से तैयारी करें, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दें और कौन से सब्जेक्ट के को हम खाली बस इतना डेली का डेली रिवाइज करते रहे। आज की क्लास में हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे इन 40 डेज में। मेरा मोटिव रहेगा कि 30 डे में हम अपने सिलेबस को कवर कर ले और 10 डे में हम स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी में अच्छे से जुट जाए। आज की क्लास में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाय मेरा तो सिलेबस हुआ ही नहीं, हाय मेरा सिलेबस इतना रह गया ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबका बस यही होगा, हाँ मैंने परफेक्टली अपनी तरफ से तैयारी कर ली है। ओके, इसी के साथ देखते हैं आज की हमारी स्ट्रेटेजी, हमें किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को कितनी देर उठाना है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। बात करें स्टूडेंट कि आपके टोटल सब्जेक्ट 5+1 मीन्स एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी होता है आपके पास, ठीक है। तो मोस्टली आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। मेन तो आपके 5 ही होंगे। आप मैथ और इकोनॉमिक्स साथ ले सकते हो, एडिशनल में ले सकते हो एक सब्जेक्ट। तो इस वजह से हो सकता है कि आपके पास 6 सब्जेक्ट हो। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है कि कोई भी सब्जेक्ट छूटे ना हमारा, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से हम कवर कर ले। इसके लिए हमें खास ध्यान रखना है, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से उठा के चलना है। सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश और हिंदी की बात करूं तो इंग्लिश और ये दोनों हमारे लिटरेचर सब्जेक्ट होते हैं। इनमें हमें तैयारी करते टाइम बस एक ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जो आपके चैप्टर आने हैं डीपली चैप्टर को पढ़ो, उसमें से जितना हो सके अपने क्वेश्चन निकालो। सबसे पहले तो आपको रीडिंग करनी है चैप्टर की, देन आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन फाइंड आउट करो, ठीक है। इसी तरीके से आप सेम प्रोसीजर करोगे हिंदी के अंदर। डेली के डेली 20 मिनट आप दोगे दोनों में, आप ग्रामर को इनके, ठीक है। ग्रामर भी तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रामर भी तो आना है हमारा, तो फिर आप उसमें से करो ग्रामर को। देन आपने ग्रामर कर ली, रीडिंग कर ली, इसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा आपका फोकस करना है आपके मेन 3 सब्जेक्ट। ये नहीं कह रही कि आपको इंग्लिश और हिंदी नहीं पढ़ना, डेली के डेली सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं हमें। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ये सब्जेक्ट नहीं उठाया। हाँ, हो सकता है कि किसी दिन आप इसकी 10 मिनट उठा के किसी अदर सब्जेक्ट को दे दो, या अदर सब्जेक्ट की नीड हो तो हिंदी या इंग्लिश को दे दो, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है हमारे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है लाइक म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन। इस तरीके के जो हमारे एग्जाम होते हैं उनके लिए भी हमें डेली के डेली टाइम निकालना होगा। ये टाइम हो हमारे हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन, जो भी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है वो। देन आफ्टर हम बात करते हैं हमारे अकाउंट्स की, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों भी ले सकते हैं, या इकोनॉमिक्स या मैथ में से एक भी होगा आपके पास। अगर दोनों है आपके पास तो फिर उस कंडीशन में आपको मैथ में डेली की एक एक्सरसाइज को आपको रिवाइज करना है। डेली एक चैप्टर को उठाओ, क्योंकि मैथ में क्या होता है, एक बार अगर हमें क्वेश्चन समझ आ गया तो उसमें बार बार हमें उसकी तरफ ध्यान देने की नीड नहीं होती, बस उससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहो। अब बात करूं अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स में आपको न्यूमेरिकल भी देखने हैं। देखो आप बात करूं अगर मैं अकाउंट्स की, तो आपके पास यहां पर न्यूमेरिकल पोर्शन भी है ना, और आपका थ्योरी पोर्शन भी है। दोनों की तरफ आपको ध्यान देना है। थ्योरी क्लियर होगी तभी आपका न्यूमेरिकल होगा।
सो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको डेली के डेली टाइम देना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो मेरा ये है मानना कि अगर हम डेली के एक चैप्टर को पढ़े, चाहे आपकी मर्जी है, अगर आप यूट्यूब से देखते हैं या अपनी बुक्स पढ़ते हैं, तो देखो आजकल ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं कि ओनली बुक पे ही ध्यान दे, वो यूट्यूब की भी हेल्प लेता है। तो ऐसा नहीं करना कि यूट्यूब पे आपको कोई भी ऐसा चैनल मत उठाओ, आप ऐसी क्लास मत देखो कि एक चैप्टर को वो 10 या 15 दिन में खत्म करे, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। जितना देखो आप वन शॉर्ट वीडियो देखो जिसमें एक चैप्टर को एक दिन में कवर कर रखा हो, ठीक है। उन सभी वीडियो को हो सके तो आप डाउनलोड करो। ओके, एक दिन में आपका काम क्या रहेगा, एक चैप्टर को, अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। डेली का एक चैप्टर हमने करना है। एक दिन हमने एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो नेक्स्ट डे उसके शॉर्ट्स क्वेश्चन लगाओ आप। शॉर्ट्स क्वेश्चन में आपके हो जाएंगे, एमसीक्यू भी हो सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं शॉर्ट्स क्वेश्चन, कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर देंगे जितना आपने पढ़ा। क्योंकि देखो वन वर्ड में या वन लाइन में या टू लाइन में, थ्री लाइन में मैक्सिमम, या आपको मीनिंग क्लियर कर देते हैं और जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसको भी ये क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सो एक दिन हमें थ्योरी पढ़नी है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। अब इसके अंदर ना हमारे हिंदी और इंग्लिश का भी, जैसे मैंने बताया था आपको, उसी तरीके से इन सब्जेक्ट को भी और उन सब्जेक्ट को भी साथ के साथ इसी तरीके से हमें सोल्व करना है। ओके, सो हम भी कोशिश करेंगे स्टूडेंट की डेली के डेली हर एक शॉर्ट वीडियो में ही आपको, अब जितना भी टाइम रहता है एग्जाम का, डेली के एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे। हो सकता है हम उसको 2 पार्ट्स में भी कवर कर दे, हो सकता है अगर छोटा चैप्टर है तो उसको 1 पार्ट में भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मोस्टली हम 1 शॉर्ट वीडियो के साथ ही अपना जितना टाइम रहता है उसके अंदर अपने सिलेबस को मोस्टली कवर कर लेंगे। फिर भी कोई एक आध टॉपिक इधर उधर होगा, कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड शॉर्ट्स क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है। सो स्टूडेंट इस तरीके से अगर हम प्रिपेयर करके चलेंगे तो जो ये हमारे 40 डेज रहते हैं अप्रोक्सी, तो इनमें हम अपने सिलेबस को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। सो मेरा ये मोटिव रहेगा कि हम 30 डे में तो ना कवर कर ले पूरे सिलेबस को, 30 डे में पूरे सिलेबस को कवर कर ले। उसके बाद जो टाइम रिमेनिंग है 10 डेज या जितने भी 8 डेज या 7 डेज, जितने डेज रहते हैं उनमें हम अपना जो स्पेसिफिक जो वीकनेस है उनको मतलब रिवीजन के लिए ले लेंगे, फिर हम सेल्फ रिवाइज करेंगे उस टाइम पर, ठीक है। तो मेरा ये रहेगा कि हम 30 डे में 1 शॉर्ट वीडियो में ही मोस्टली कवर करने की कोशिश करेंगे पूरे सिलेबस को। ओके, सो स्टूडेंट ये थी हमारी जोरदार स्ट्रेटेजी जिसको हम फॉलो करते हुए अपने एग्जाम को अच्छे से कवर कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमारा कोई भी टॉपिक ना बचे। देखो सबसे पहले तो ना आपको एक और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि सबसे पहले ये देखो कि कितने मार्क्स का किस चैप्टर से आना है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले कर लो और उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि वही तो आपके मार्क्स बढ़ाएगा ना, ठीक है। इस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। ओके, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक स्पेसिफिक वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम एक चैप्टर को एक ही दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे, साथ के साथ कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन, शॉर्ट्स क्वेश्चन भी लगा सके, ठीक है। हो सकेगा तो मैं क्लास के अंदर ही आपको बता दूंगी कि यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो दूसरे स्टूडेंट्स भी अपनी स्ट्रेटेजी अच्छे से बना सकें और पूरे सिलेबस को कवर कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।